सभी बच्चों को सभी को राम राम। तो जैसे आपको पता है कि अब हम अपना जो करंट अफेयर कर रहे हैं हम उसका 5वां लेक्चर करने जा रहे हैं। कल थोड़ी सी तबीयत डाउन होने करके हमने लेक्चर नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर में जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर होंगे ना सारी, वो ख़त्म करते हैं आज, ठीक है। तो कल से हम दोबारा कल क्या करेंगे, हम एक ही लेक्चर लिया करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, सॉरी, कि एक लेक्चर में एक मंथ की करंट अफेयर है वो हम ख़त्म कर दिया करें, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वो बड़ा कि कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर दर्ज केसों, एक सेकंड रुक जाओ थोड़ा सा। बच्चों पर दर्ज केसों में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो वो कौन सा स्थान रहा है? वो उतरा है 9वें नंबर का स्थान रहा है कि बच्चों पर कितने ज़्यादा केस दर्ज होते हैं, कितने नहीं। उसमें भारत में हरियाणा के जो है वो 9वें नंबर पे रहा है। और चलो अब इससे एक क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा में कितने बाल परिवेशन गृह हैं, मतलब कि मतलब कि जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम एज के होते हैं, उनके लिए बाल सुधार जो सुधार केंद्र हैं वो कितने हैं? वो टोटल हैं 3 हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है? तो वो कौन सा स्थान रहा है? वो रहा है 3rd स्थान रहा है, तीसरा स्थान, ठीक है। राष्ट्रपति ने जल संरक्षण के लिए हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था? वो जल हो या किसी भी मामले में, वो कौन सा है? CCHAU यूनिवर्सिटी, जो आपको पता है हिसार में है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगला है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेस्ट इंडस्ट्री में द्वितीय और तृतीय स्थान पर किस राज्य ने जीता है? वो कौन सा राज्य होगा? वो ऑब्वियसली वो हरियाणा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 में हरियाणा की स्वीटी बुरा तो आपने पता होगा कौन है, ये बॉक्सर है अपनी, ठीक है। इन्होंने कौन सा रजत जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, इन्होंने जीता है कांस्य पदक, 3rd पोजीशन आई है, ठीक है। हिसार जिले की है ये स्वीटी बुरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक हरियाणा में कहाँ आयोजित हुई है? वो कहाँ हुई है? सूरजकुंड में हुई है। सूरजकुंड कहाँ पे है? ये है, बताओ बताओ भाई, ये है, बताओ बताओ। चलो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि सूरजकुंड कहाँ है, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है और अब की बार कौन से नंबर का मेला लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, ठीक है। अगला है हरियाणा में स्वच्छ और ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरेडा ने किस संस्थान के साथ MOU मतलब कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? हरेडा एक आपको पता ही होगा क्या है, ठीक है। तो कौन से वो किया है? तो उन्होंने किया है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है ना, इनके साथ मिलके इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की हुई है, हरियाणा ने कितने टोटल मेडल जीते हैं? तो टोटल मेडल जीते हैं 3। तो मैं चलो तीनों बता देता हूँ कौन से हैं। पहला तो आपने देख लिया होगा कि अभी देख के आए कि कौन सा मेडल था, किसने जीता था? सम्राट राणा ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। दूसरा मेडल जीता है अनीश भनवाला ने, नाम लिख रहा हूँ मैं, अनीश भनवाला ने जीता है, ठीक है। इन्होंने भी जीता है रजत।
रजत मेडल जीता है, ठीक है। और थर्ड थर्ड मेडल जीता है एक टीम इवेंट था, एक सुरुचि, और वह जो अपने गोल्ड मेडल, ये सॉरी जो ओलंपियन मेडल है, कौन है, मनु भाकर जी हैं, उन्होंने मेडल जीता है। वो कौन सा जीता, वो भी रजत मेडल जीता है। तो ये तीन अब की बार जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इन्होंने 3 मेडल जीते हैं, ठीक है, याद रखना इनको, ये आने के चांसेस है। आगे है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस महिला क्रिकेटर को वर्ष 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो कौन सी होगी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अपनी खिलाड़ी है हरियाणा की, वो है शिफाली वर्मा, तो उनको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में, ये तो बच्चों को पता होगा, ठीक है, ये होगा कुरुक्षेत्र में। चलो गीता जयंती से अब की बार एक क्वेश्चन करते हैं। 2025 में जो ऑर्गेनाइज हुई है गीता जयंती, वो कौन से नंबर की बनाई गई, वो बनाई है 5163 विन नंबर की जयंती बनाई गई है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ऐसे, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ठीक है, ये जयंती बनाई गई है। और अब आपको इसमें 2-3 आपको क्वेश्चन बताने की एक बार, कौन सी स्टेट और कंट्री इसमें पार्टनरशिप की, इन्होंने पार्टनर कंट्री बनी है, और कब से कब तक, कब से कब तक हुई ये जयंती, ठीक है। आपकी बार आपको पता होगा कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पे प्रधानमंत्री जी भी आए थे, ठीक है। और 2016 में क्या हुआ था, जो गीता जयंती थी अपनी, वो पहले से मनाई थी, इसको इंटरनेशनल दर्जा मिला था, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। अगला है, हरियाणा के किस जिले में जरासंध का श्रापित किला स्थित है, तो बताइए, आपको किसी को पता है। तो ये है आंसर, यमुनानगर में ये किला स्थित है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा के किस जिले की अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य को रद्द किया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस यूनिवर्सिटी की उसको किया है। तो ये है एक फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, ठीक है, क्लियर है ना। अगला है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शिफाली वर्मा को उत्कृष्ट टॉप लेवल का जो प्रदर्शन किया इन्होंने, उसके लिए कितने रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया, वो किया गया भाई 1.5 करोड़ रुपये। जो शिफाली वर्मा है उनको 1.5 करोड़ रुपए दिए, और वो किसने दिए हैं, अपने मुख्यमंत्री साहब जी हैं नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने दिए हैं, ठीक है। अगला, हरियाणा में दयालु 2.0 पोर्टल योजना पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है, ठीक है, वो किया है नायब सिंह सैनी जी ने। और इस योजना के तहत सरकार उन परिवार को आर्थिक सहायता देती है जिनकी सदस्य की बेसहारा पशुओं से दुर्घटना या में मृत्यु हो जाती है, विकलांग होते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। और यदि चोट लग जाती है तो उनको मिनिमम से मिनिमम 10,000 रुपये की राशि तो दी ही जाती है, ठीक है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ हरियाणा के किस जिले से हुआ है, ये हुआ है जी अपने सोनीपत, ये अपने सोनीपत जिले से हुआ है, ये 14 से लेके 20 नवंबर तक मनाया गया है, ठीक है। अगला है वन्य जीव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में 2-3 ही भर्ती आई हैं। कौन सी है, एक तो फॉरेस्टर की आई है, एक फॉरेस्ट गार्ड की भी आ रही है ना। चलो हरियाणा पुलिस है, ग्रुप डी है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये 2 इंपॉर्टेंट भर्तियां निकली हैं फॉरेस्टर की और फॉरेस्ट गार्ड की, तो उसमें क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस है। वन्य जीव विभाग ने हरियाणा के किस झील के चारों तरफ 10 वॉच टावर बनाने का फैसला लिया है, तो कौन सी झील है वो है सुल्तानपुर झील। अब सुल्तानपुर झील कौन से जिले में है, वो है गुरुग्राम में, ठीक है, ये गुड़गांव में है, जो पुराना नाम है गुड़गांव, ठीक है। तो वहाँ पे 10 वॉच टावर हैं, और उनमें आधुनिक जो अपनी ये क्या बोलते हैं दूरबीन होती है ना, वो भी लगाई जाएंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य ओलंपिक्स खेल 2025 में कौन सा जिला पदक तालिका में टॉप रहा, मतलब की गोल्ड जो टैली होती है, मतलब की
कौन सा जिला ये है कि जो हरियाणा राज्य में खुद के ओलंपिक्स गेम होते हैं ना, उसमें कौन से जिले ने टॉप किया है, जो अपने आज तक के वैसे भी जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें टॉप करता है, वो है झज्जर जिला। ठीक है। अब है पंचकूला की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में आधुनिक बर्ड वॉच बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा जी, बताइए, किसी को बताओ। ये बनाया जाएगा गुड़गांव। ठीक है। अगला है हरियाणा के किस जिले की अर्शी पहली नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप चैंपियन बनी है? वो कौन सी जिले की बनी है? वो बनी है फरीदाबाद की है ये अर्शी। अर्शी कितने साल की लड़की है? 8 साल, सॉरी 8 के 9 साल की लड़की है जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। अगला है एशियन यूथ गेम एशियन यूथ गेम्स चैंपियन 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? वो टोटल जीते हैं 25 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं एशियन यूथ गेम्स 2025। ठीक है। इसमें 25 खिलाड़ियों ने जीते हैं। अगला है फिरोजपुर से दिल्ली के लिए चलाई गई नई वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज हरियाणा के कितने जिलों में है? तो फिरोजपुर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। फिरोजपुर कौन सी कहाँ है ये शहर? तो जो ये शहर है ये पंजाब में है। यहाँ से नए वंदे भारत का है। तो ये हरियाणा के 3 जिलों में स्टॉपेज बनाएगा। कौन से 3 जिले में बता देता हूँ कि सबसे पहले आएगा अम्बाला कैंट। अम्बाला कैंट। ठीक है। ऐसी कोई ट्रेन है जो अम्बाला नहीं रुकती हो? लगभग हर ट्रेन लगती है। ठीक है। दूसरी है कुरुक्षेत्र और तीसरी है पानीपत। जो 3 स्टॉपेज बने हैं जो नई वंदे भारत चली है पंजाब के फिरोजपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया। देखो अभी मैंने बताया ना, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में 25 मीटर रैपिड फायर इवेंट में किस हरियाणवी ने रजत पदक जीता है? तो देखो गोल्ड मेडल तो किसने जीता था? सम्राट सिंह ने। ठीक है। 10 मीटर में। तो 25 मीटर में कौन सा था? एक अपना अनीश भानवाला, इसने जीता था। और एक रजत पदक जीता है जो टीम इवेंट में है, मन्नू मन्नू भाकर ने और सुरुचि ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोप में आयोजित लेवल्स फाइट लीग 2025 को जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन बने हैं? तो कौन से हैं अपने? वो हैं संग्राम सिंह। जो MMA फाइटर है, ये मार्शल MMA की फुल फॉर्म पता है किसको? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स होते हैं, फाइटर हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर रेसलर है। तो संग्राम सिंह, उन्होंने ये फाइट जीती है। ठीक है। अगला है हरियाणा के गुड़गांव जिले में हरियाणा के गुड़गांव जिले के किस गांव में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भव्य नेचर कैंप पार्क विकसित किया जाएगा? याद रखना, भव्य नेचर पार्क ये बनेगा भूंसी। भूंसी गांव है। ठीक है। भूंसी गांव तो बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये हरियाणा के गुड़गांव में बनेगा। ठीक है। अगला है 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो कौन से जिले में किया गया है? ये ऑब्वियस है, ये भी गुड़गांव जिले से ही किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले की रहने वाली एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित का निधन हो गया है? वैसे तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फतेहाबाद। लेकिन ये कोई जरूरी क्वेश्चन नहीं है, इसको भी आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। इसको क्रॉस कर देना बेसिक। ठीक है। अगला 18वीं शहरी गतिशीलता भारत UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ है? ये भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर फिर भी बता देता हूँ। ये है गुड़गांव, सॉरी गुरुग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी आप काट सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में स्थित कपाल मोचन तीर्थ पर नवंबर 2025 में 5 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया? कपाल मोचन आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ये जगाधरी। जगाधरी कहाँ पे भाई? ये है अपने यमुनानगर में। ठीक है। अगला देखो, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, चांसेस है। हरियाणा सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे भारत के 150 वर्ष पूरे होने की
उपलक्ष्य में हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है? वो किया गया है अम्बाला जिले में। ठीक है। अगला है, भारत सरकार लगभग कितने रुपए की लागत से वाटर सिक्योर हरियाणा नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करेगी? वो करेगी 5700 करोड़ लगा के रुपये। ठीक है जी। तो ये जो ये क्या बोलते हैं कार्यक्रम है, ये शुरू करेगी। ठीक है। बस पांच क्वेश्चन हो रहा है बस, इसके बाद अपनी फिर क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा दिवस 2025 के अवसर पर किस योजना की पहली किस्त जारी की है? अरे सॉरी, ये तो आंसर ही गलत है, चलो इनको तो काट दो। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बहुत फेमस वो भी जो ये योजना है, इसकी किस्त जारी हो रही है और सरकार ने अभी इसका अमाउंट भी बदल दिया है। तो चलो किसी को पता हो तो बताओ, चलो मैं बताता हूँ, या आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दें? नहीं, चलो कर देते हैं। जो हरियाणा की लाडो, बस आप समझ गए होगे लाडो से, तो लाडो लक्ष्मी योजना थी। इसका पूरा नाम है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। इसकी पहली किस्त कितने रुपए थी? वो थी 2100 रुपये। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2025 को स्टार्ट करी है। अब जो इसकी किस्त है वो चेंज करके 1100 रुपये कर दिए सरकार ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। साउथ साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में सीमा कालीरमन ने कौन सा पदक जीता? ये भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते, चलो फिर भी इसका आंसर है स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। ठीक है। और ये क्या कौन सा गेम करती हैं? ये कहाँ गई? इसका गेम बता देते हैं। ये करती हैं डिस्कस थ्रो। ठीक है। इन्होंने इसमें कितना मीटर, 55.14 मीटर का थ्रो फेंक के स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। हरियाणा की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट ई लाइब्रेरी किस जिले में बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है भाई ये फरीदाबाद में बनाई जा रही है। ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, इसमें आपको पता लग जाए। संपूर्ण हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत। पेपरलेस रजिस्ट्री तो पता होगा भाई क्या होती है? हरियाणा वाले हो, बेरा हो गया तो रजिस्ट्री होगी भाई। कोई भी आपने कोई नई जमीन ली है या कुछ भी है, या एक किसी और के नाम पे आपके अपनी प्रॉपर्टी करानी हो, रजिस्ट्री, सॉरी वो तो अलग चीज़ होगी। तो नई कोई भी जगह ली होती है, आपने कोई घर लिया है या कुछ भी है, तो उसके लिए रजिस्ट्री होती है। वो कब किया है? हरियाणा दिवस पे किया भाई, 1 नवंबर 2025 से वो पेपरलेस कर दी गई है। ठीक है। सारी तहसीलों में, सारे उसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। 1 नवंबर 2025 को हरियाणा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? चलो भाई इसका आंसर बताओ, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? चलो ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना और कमेंट्स में देना है इसका आंसर। ठीक है। अब है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में हरियाणा के किस जिले की प्रीतिका रावल ने शानदार प्रदर्शन किया है? तो कौन से उसकी है? ये है पानीपत की प्रीतिका रावल है। ये है पानीपत की। इन्होंने विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तो यही खत्म होते हैं अपने। अब हमने क्या देखो क्या क्या कर लिया हमने। नवंबर के भी करंट अफेयर को ख़त्म कर लिया है। दिसंबर के हम ऑलरेडी करंट अफेयर कर चुके हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अक्टूबर के। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम जो अक्टूबर के हैं वो ऐसा कर लेते हैं कि एक ही क्लास कर लेते हैं, 1 क्लास ओनली। ठीक है। उसमें ही जितने क्वेश्चन होंगे 50-60 होंगे, वो एक में ही कर लेते हैं। अब जैसे जैसे पेपर का टाइम नज़दीक आएगा, भी फिजिकल का भी टाइम है कि मैं जल्दी से जल्दी कवर कराऊं। और साथ में हम अभी हरियाणा की और क्लासेस, जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि जो हरियाणा पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस है, ठीक है, उसकी जो है हरियाणा पुलिस के बारे में सारी चीज़ें बताऊँ। ठीक है ना।
तो शुरुआत करते हैं। सॉरी।